Good morning and again welcome to our economics class. From today's class, I'm going to start our new unit. It's money and banking. First we study about the chapter money and then we study about the banking. अगर हम बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में भी सीबीएसई ने जो सिलेबस रिड्यूस करा है 30%, तो उसमें आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको भी सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया। तो उसको थोड़ा सा इस बार हम स्टडी नहीं करेंगे। We study first the money. We study our first chapter. It's about the money. In money we study what is barter system, what are its difficulties, what is money, its definition, and the money supply. First of all, we start from the introduction. Just I told you, in this chapter we study about the money, how money is invented. और money नहीं था तब क्या था? barter system था. barter system की क्या difficulties थी और उन difficulties की वजह से किस तरीके से money का introduction हुआ. How people or earlier people introduced the money. Then what are the different features of money supply? M1, M2, M3 and M4. In your syllabus only M1 is given. What is its meaning? What are its components? We study all these in this chapter. First we start from the barter system. Barter system is the system in which one goods or service will be exchanged with another good or service without use of money. It means when we exchange one commodity with another commodity or one service with another service without use of money, it is the barter system. जब मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब उस समय के लोग क्या काम में लेते थे? बार्टर सिस्टम, और एक कमोडिटी देके बदले में दूसरी कमोडिटी ले लिया करते थे. इट इज द बार्टर सिस्टम. पर इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी डिफिकल्टीज थी और उन डिफिकल्टीज को रिमूव करने के लिए मनी का इन्वेंशन किया गया. अब मनी में ऐसा नहीं हुआ कि एक ही साथ मनी का इन्वेंशन हो गया, स्टेप बाय स्टेप मनी का इन्वेंशन हुआ. जैसे पहले बात कर सकते हैं काऊ से, गोट से, उनको इससे मनी काम में लिया जाता था. एनिमल स्किन है उसको काम में लिया जाता था. और उसके बाद हमारे यहाँ सिल्वर, गोल्ड, जो प्रीशियस मेटल्स हैं उनको मनी के लिए काम में लिया जाने लगा. उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स से, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज कॉइन, उनको यूज में लेते थे इससे मनी. उसके बाद पेपर मनी का इन्वेंशन हुआ. फिर पेपर मनी के बाद हम बात कर सकते हैं हमारे प्लास्टिक मनी आई, जैसे आपके एटीएम कार्ड से, डेबिट क्रेडिट कार्ड जो भी होती है प्लास्टिक मनी. आज हम बात करते हैं ई मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी या वर्चुअल मनी की बात करते हैं. सो मनी की अगर बात करें तो मनी के अंदर क्या रेगुलरली चेंजेस होता है. तो हम इसका फर्स्ट बात करते हैं व्हाट इज बार्टर सिस्टम एंड व्हाट आर इट्स डिफिकल्टीज. बार्टर सिस्टम रेफर टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स इन इकोनॉमी where there is a direct barter of goods and services is known as barter economy or CC economy. A barter system is an economy in which we exchange one good with the another or one commodity with the another. So it's also known as CC economy. जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक पर्सन के पास एक्सेस क्वांटिटी के अंदर राइस है और उसको वीट की रिक्वायरमेंट है, उसने क्या करा, सेकंड पर्सन को राइस दिया और बदले में उसने वीट ले लिया. इट इज द बार्टर सिस्टम. मगर ये बात करने में जितना इजी हमारे को लग रहा है उतना इजी है नहीं. इसके अंदर बहुत सारी डिफिकल्टीज है बार्टर सिस्टम के अंदर. हम डिफिकल्टीज के वन बाय वन बात करेंगे आपसे. सबसे बड़ी डिफिकल्टी आती है हमारे लिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स. डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स मतलब किसी वस्तु के बोल सकते हो दोहरी आवश्यकता. अगर मान लीजिए मेरे पास राइस है, एक्सेस क्वांटिटी, मुझे वीट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, राइस लूंगा मतलब मैं वीट लूंगा. मुझे ऐसा पर्सन सर्च करना पड़ेगा कि जिसके पास वीट हो. सेकंड, वो बदले में राइस लेना चाहता हूं. थर्ड, अकॉर्डिंग टू माय मेजरमेंट. अब मान लीजिए मेरा मेजरमेंट है कि मुझे 1 kg राइस के बदले 2 kg वीट चाहिए, तो मुझे ऐसा पर्सन सर्च करना पड़ेगा जिसके पास वीट और मेरे अकॉर्डिंग उसको एक्सचेंज करने को तैयार हो. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. सो इट्स नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स. सेकंड इज lack of common measurement of value. yes, हम किसी भी गुड्स या सर्विस के कॉमन मेजरमेंट कैसे करेंगे, उसकी वैल्यू का मेजरमेंट कैसे करेंगे. जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने मार्केट से एक पेन परचेज करा 20 रुपीज का, आपने 20 रुपीज से आपने पेन ले लिया, तो आपने पेन की वैल्यू का मेजरमेंट कर लिया 20 रुपीज. अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि करेंसी नहीं है, कॉइन्स, पेपर करेंसी कुछ भी नहीं है. हाउ यू कैन मेजर इट. अब आप एक पेन के लिए कितना पैसे दोगे. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द value of different goods and services if there is no money.
थर्ड इज लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। यस, हम जो फ्यूचर पेमेंट करते हैं, जो हमारी क्रेडिट फैसिलिटीज है, वो सब इसमें खत्म हो जाएगी। हम डेफर्ड पेमेंट कैसे करेंगे? आज मान लीजिए बहुत सारी, जैसे आपने मकान बनाया, किसी पर्सन ने कार लिया, हम क्या करते हैं, होम लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं और उसको इजी इंस्टॉलमेंट के अंदर हम पे करते रहते हैं। ठीक है, अगर मनी नहीं है तो ये सब पॉसिबल होगा? नो। तो जितना डेफर्ड पेमेंट है इकोनॉमी के अंदर, वो सब भी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। यस, हम जैसे अभी हम क्या करते हैं, करेंसी स्टोर करते हैं। करेंसी स्टोर करने का मतलब क्या हो गया, एक तरह से परचेजिंग पावर को स्टोर कर रहे हैं और फ्यूचर में हमें जब भी रिक्वायरमेंट्स होगी हम उससे गुड्स या सर्विस का कंजम्पशन कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर मनी नहीं है तो हम किस चीज को स्टोर करेंगे? जो मेनली जो गुड्स आ रही उस समय, मतलब जब करेंसी नहीं थी, वो कैसे थी? मेनली पेरिशेबल गुड्स थी और हम पेरिशेबल गुड्स को लंबे समय तक स्टोर करके रख ही नहीं सकते हैं। आज मान लीजिए मनी स्टोर आप करते हैं, वेरी वेरी कन्वीनियंट है मनी स्टोर करना। छोटा सा एग्जांपल लेना, फॉर एग्जांपल एक करेंसी नोट आता है 2000 रुपए का और आपके पास 100 रुपीज 100 नोट से तो 2 लाख रुपए हो गए। आप इजीली 2 लाख रुपए को कैरी स्टोर करके रख सकते हो। पर अगर आप 2 लाख रुपए का वीट स्टोर कर रहे हो, सपोज मान लो एक व्यक्ति की कीमत है 2000, तो 2 लाख रुपए के अंदर 100 बैग्स आएंगे और 100 बैग को स्टोर करने के लिए कितनी जगह की रिक्वायरमेंट्स होगी? तो गुड्स को स्टोर करना हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है एज कंपेयर विद द मनी। सो ऑल दीज आर द demerits of money, demerits of barter system, sorry, all these are the demerits of barter system, and due to these demerits people invent the money। इन सब demerits से परेशान होकर लोगों ने किसका इन्वेंशन करा? मनी का। अगर बात करते हैं मनी, व्हाट इज मनी? मनी क्या है? हम कई बार दिन में मनी वर्ड यूज कर लेते हैं। व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ मनी? नॉर्मली बोला जाता है मनी मींस एनीथिंग व्हिच इज यूज्ड एज अ मेजरमेंट एंड एक्सचेंज वैल्यू ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो किसी गुड्स या सर्विस के मेजरमेंट के लिए या उसके एक्सचेंज के लिए काम में ली जाती है, इट इज मनी। एक्स करेक्ट। पर इसके साथ इसकी 2-3 इंपॉर्टेंट बातें और हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। फर्स्ट इज इट इशूड बाय द सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी और गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। कि ये जो मनी या करेंसी है इसको कौन इशू करेगा? सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी। हमारी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री में मेनली करेंसी इशू कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 2 रुपए से लेकर के 2000 रुपए तक के नोट कौन इशू कर रहा है हमारी कंट्री के अंदर? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, और 1 रुपए का नोट और जितने कॉइन्स है उसको कौन इशू कर रहा है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। सो सेकंड मेनली क्या हो गया? जो मनी की अगर बात करें, इट्स इंट्रोड्यूस और लॉन्च इन द कंट्री बाय द सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी। नेक्स्ट इज इट एक्सेप्टेड बाय द जनरल पीपल। अब जनरल पीपल मनी को नॉर्मली एक्सेप्ट करे। अगर पीपल एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मनी क्या होगा? हमारे वहां पर सर्कुलेशन से बाहर हो जाएगी। आज हम इंडिया के देखते हैं बहुत सारी जगह 1 या 2 रुपए के कॉइन या कुछ जगह 10 रुपए के कॉइन्स लोग लेने से मना कर देते हैं। उसके पीछे जो भी उनकी कंडीशन से रीजन हो सकते हैं उसको डिस्कस नहीं कर रहे। और बहुत से देखते हैं उनको लगता है कोई 10 रुपए का कॉइन सही नहीं आ रहा है या कोई छोटी करेंसी 1 या 2 रुपए की सही नहीं आ रही तो उसको लेने से मना कर देते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। अब वहां पर क्या हो रहा है? उसकी परचेजिंग पावर भी है, गवर्नमेंट इश्यू भी कर रही है, पर जनरल पब्लिक उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो नॉर्मली मनी किसको बोल सकते हैं? कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी बोल सकते हो चीज जिसको कि गवर्नमेंट इश्यू कर रही है, जो मेजरमेंट ऑफ वैल्यू एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए काम में आ रही है एंड इज एक्सेप्टेड बाय द जनरल पीपल। नाउ व्हाट इज द मनी? Money is anything which is generally accepted as a medium of exchange, measure of value, store of value, and means for standard of deferred payment. Actually, these are also the functions of money. मेरे 4 functions हैं money के। अगर बात करें आपके सिलेबस में नहीं वैसे, medium of exchange, we can use money as the medium of exchange. Measurement of value, we can measure the value of different goods and services with the help of money. Store of value, we can store different type of goods and services with the help of money. And standard for deferred payment. Yes, money can also use for the deferred payment or future payment. That's the money. Now we study what is the money supply. Money supply है? Money supply means कि किसी कंट्री में एक साल में या पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो भी करेंसी सर्कुलेशन के अंदर है, नॉट एक साल, इट ए पॉइंट ऑफ टाइम, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो करेंसी सर्कुलेशन के अंदर है, दैट्स द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई रेफर्स टू
volume of money held by public at a particular point of time in an economy. Money supply refers to total volume of money held by public at a particular point of time in an economy. कि किसी इकोनॉमी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जितनी मनी सर्कुलेशन के अंदर है हम उसको क्या नाम दे रहे हैं, मनी सप्लाई. तो मनी सप्लाई की अगर बात करें तो मनी सप्लाई मेनली इंक्लूड मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड सेकंड इट्स अ स्टॉक कंसेप्ट. मनी सप्लाई का हमारे लिए स्टॉक कंसेप्ट है. वी कैन मेजर द मनी सप्लाई एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बता सकते हैं कि हमारी कंट्री में मनी सप्लाई कितना है. आज हमारी कंट्री में मनी सप्लाई कितना अप्रोक्सीमेट लगभग 20 लाख करोड़ की करेंसी हमारी इकोनॉमी के अंदर, 20 लाख करोड़ के अप्रोक्सीमेट हमारी कंट्री में करेंसी. ठीक है, तो हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर बता सकते हैं कि कितना करेंसी का सर्कुलेशन है. आगे बात करते हैं मेजर ऑफ मनी सप्लाई. अब मेजर ऑफ मनी सप्लाई के लिए डिफरेंट कांसेप्ट्स हैं. मेनली यहाँ पर हमारे लिए आता है मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई बाय द आरबीआई. आरबीआई जो मनी सप्लाई कर रहा है उसके अंदर M1, M2, M3, M4 डिफरेंट कांसेप्ट्स आरबीआई ने लिए. हालांकि प्रेजेंट में ये सब यूज में नहीं आते हैं और जो आपके सिलेबस में सिर्फ M1 है. M1 मींस इन M1 आरबीआई इंक्लूड C plus DD plus OD. C means currency and coins held with the public. DD demand deposits of commercial bank. OD other deposits held with the central bank of the country or RBI. All these are included in the money supply of RBI. And it's also known as narrow measure of money supply. RBI के जो मनी सप्लाई का मेजर उसका सबसे नैरो मेजर माना जाता है M1 को. रीजन इसके अंदर जो मनी सप्लाई की क्वांटिटी वो सबसे कम आती है. सिर्फ हम क्या इंक्लूड कर रहे हैं, करेंसी एंड कॉइंस. सेकंड, नॉट ऑल डिपॉजिट्स, so we include only the demand deposits and other deposit held with the RBI. Now we see all these in details. Currency and coins with public, it consists of paper notes and coins held by the public. Remember, any currency held with the government and banks is not to be included. जो सिर्फ जनरल पब्लिक के पास करेंसी और नोट्स है उसकी बात कर रहे हैं. इन करेंसी वी इंक्लूड coins and paper notes, 2 to 2000 rupees note and all types of currencies and 1 rupee note. अगर हम बात करें हमारे यहाँ पर जितने करेंसी सर्कुलेशन के अंदर उसको बोला जाता है फिएट मनी. हम क्या बोलते हैं उसको, फिएट मनी. फिएट मनी इज डिफाइंड एज द मनी which is under the fiat or order from government to act as money. के जो भी करेंसी बाय ऑर्डर गवर्नमेंट इश्यू करती है उसको क्या बोलते हैं, फिएट मनी. इट इज ऑल्सो नोन एज लीगल टेंडर मनी. और क्या बोला था, लीगल टेंडर मनी, क्योंकि उसके पीछे गवर्नमेंट जो करेंसी इश्यू कर रही है उसको लीगल करेंसी गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है और उसकी परचेजिंग पावर की गारंटी आपसे गवर्नमेंट लेगी. Secondly, demand deposits of commercial bank. It refer to demand deposit of the public with the commercial bank. Demand deposits are the deposits which can be encashed by issuing checks of any time of the account holder. मेनली इसके अंदर जो हम सेविंग अकाउंट से और जो करंट अकाउंट में हमारे डिपॉजिट्स हैं उसको इंक्लूड करते हैं, तो इसका ऑन चेक कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं. अदर डिपॉजिट्स हेल्ड विद आरबीआई, इट इंक्लूड डिपॉजिट हेल्ड बाय द आरबीआई on behalf of foreign bank, foreign government, public financial institution, World Bank, IMF, etc. तो इन सब के जो भी डिपॉजिट्स सेंट्रल बैंक के पास हैं, आरबीआई के पास हैं, इट्स इंक्लूडिंग ओडी, अदर डिपॉजिट हेल्ड विद आरबीआई. सो इन M1 we include C plus DD plus OD. C means currency and coins, DD demand deposits of commercial bank, OD other deposit held with RBI. So all this about the money which is given in your chapter. Okay, I will study all these points in detail. From next class, from tomorrow, we study the banking. In banking, first we study about the central bank. What is the meaning of central bank? India's central bank and its functions. Thank you.